नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉकमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम फिगर काउंटिंग के बारे में पढ़ रहे थे और फिगर काउंटिंग में हम बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं फिगर काउंटिंग में। नेक्स्ट जो हमारा आने वाला है वो नेक्स्ट जिसका नाम है आयत। आयत जिसको हम कहते हैं रेक्ट एंगल, जिसको हम क्या कहते हैं रेक्टेंगल। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि रेक्टेंगल होता क्या है। तो देखो रेक्टेंगल आयत जो है जिसको हम रेक्ट एंगल कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं समान। आयत हम कहते हैं उसे जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बिल्कुल कैसी होती हैं समान। तो जल्दी से अपने कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए आयत से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ने के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आयत में इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं मोस्टली, जैसे ये है आपका, ठीक है। इसको देखें आप गौर से, ये हो गया। अब इसको अगर हमने गौर से देखा तो देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये ध्यान रखना। देखिए सबसे पहला आयत तो देखो आपका ए बी डी और ई का हो गया। आयत ए बी डी और ई, बोलो पहला आयत निकला कि नहीं निकला। सेकंड वाला यहीं से देखना, ए डी सी और एफ आपका हो गया ए डी सी और एफ, क्लियर, दो हो गए। अब आगे चलो बी ई सी और एफ, ये वाला बी ई सी एफ, बी ई सी और एफ, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, देखो डी ई जी और एच, मतलब ये वाला बन गया डी ई जी एच, ठीक है। इसके बाद इसको पूरे को देखो, ये वाला आ गया आपका डी एच एफ और आई, डी एफ एच आई। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका देखो ये वाला ई एच एफ आई, ई एफ एच आई, क्लियर। अब डबल पे आ जाओ। डबल में आप क्या देखते हो, ध्यान रखना। डबल में देखो एक तो ये हो गया आपका, ये वाला हो गया कि नहीं हो गया, ये वाला, ठीक है, ए बी जी एच, ठीक है। एक ये पूरा हो गया ये वाला ए जी सी आई, ठीक है, और एक आपका ये वाला हो गया बी सी एच आई। तो कुल मिला के बात ये रही कि इसमें जो टोटल आयत हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने हो गए 9। टोटल जो आयत हैं, जी हाँ बिल्कुल 9 आयत हैं। अब इसी पैटर्न पे स्क्रीनशॉट लेके चलो इनका। इसी पैटर्न पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए इस तरीके का मैंने और एक क्वेश्चन आपको समझाया, ये दिया आपको, ठीक है। या लिखा ए बी सी डी, या लिखा ई एफ जी एच आई जे के एल। गौर करना सभी, सबसे पहला जो आयत आपका आ रहा है उसको ध्यान दें। सबसे पहला जो आयत आपके सामने आएगा वो कौन सा है, ठीक है। ये लो भाई, ये आपका प्रश्न है पूरा, ये लो। सबसे पहला आयत है आपका ये वाला, बोलो है कि नहीं है, ए बी ई और एफ, ए ई सी जी, ये वाला, ठीक है, ए ई सी जी। फिर ये आपका पूरा हो गया, ठीक है। फिर ये आपका आयत जो है ये पूरा आएगा ए ई डी और एच, ये कंप्लीट आयत आएगा ये वाला,
अब देखो सेकंड कॉलम पूरा हो गया, सेकंड पे आ जाओ, ये वाला बी एफ सी जी कॉमा, फिर ये पूरा हो गया बी एफ डी एच कॉमा, और एक आपका ये हो गया सी जी डी एच। इसी पैटर्न पे अगर नीचे आओगे तो देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये पूरा हो गया 3, ठीक है, एक ये हो गया 4, एक ये पूरा हो गया 5, और एक ये हो गया 6, ठीक है। इसके बाद अगर आगे की बात करूं तो देखो डबल में भी 6 होंगे, एक तो ये हो गया, ध्यान से देखना, एक तो ये हो गया ये वाला, एक ये पूरा हो गया 2, एक ये पूरा हो गया 3, ठीक है, एक ये हो गया 4, एक ये पूरा हो गया 5, और एक ये हो गया 6 प्लस 6, तो ये टोटल जो है ये आपके कितने हो गए 18। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन प्रश्नों को सॉल्व अगर हमें इजी वे में करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान रखना सभी कि इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका ले लिया, चलो देखो इसको अपन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे ये पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान रखना सभी, आपको कुछ नहीं करना है, इनमें केवल नंबरिंग भर दो आप, ठीक है, नंबरिंग भर दो 1 2 3 1 और 2, ठीक है, ऐसे लास्ट क्वेश्चन में नंबरिंग भरो 1 2 1 2, और जो दोनों तरफ की संख्या आपके सामने दे रखी है, ये वाली दे रखी है कि नहीं दे रखी, ये जो दोनों तरफ की संख्या आपके सामने आ रही है, ये दोनों तरफ की संख्या जो आपके सामने जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इनको सबसे पहले प्लस कर दो, 1 + 2 और 1 + 2, मतलब इन दोनों को क्या कर दो प्लस, और दोनों का आपस में क्या कर देना मल्टीप्लाई। आपका आंसर आपके सामने, 2 रेख कितना हो गया 3 इंटू 2 रेख कितना हो गया 3, तो इसमें टोटल रेक्टेंगल कितने आ गए 9। देखा आपने 9 ही आया था हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो तो देखो 1 + 2 + 3 यही है अपने पास, और इधर 1 और 2 मल्टीप्लाई कर दो 1 + 2 का, तो 3 और 2 5 और 1 6 इंटू 2 और 1 3, तो 6 इंटू 3 बराबर आपका आंसर बिल्कुल कितना आ गया 18। बोलो आया कि नहीं आया, क्लियर है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगर मैं इसी में बात करूं तो देखो ये दे दिया मैंने, चलो बताओ कितने आए थे। सीधा प्रश्न है, आकृति में कुल आयतों की संख्या क्या होगी। चलो बताओ, सबसे पहला काम आपको क्या करना है ये आप लोग जानते ही हो। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देने सभी विद्यार्थी। चलो 2 भाई जल्दी से देखो, 1 2 3 4 1 2 3, दोनों तरफ की संख्या को ऐड करो, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 + 2 + 3, तो ये कर दो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 कितना हो गया 10 इंटू 6 बराबर में आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 60। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलो भाई, ले लिया सभी विद्यार्थियों ने स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। मतलब कहने का ये है क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, हमें उस पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे संख्या किसी भी साइड में ज्यादा हो चाहे किसी साइड में कम हो। चलो बताओ इसका आंसर दो, क्या आएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 4 कर दो टोटल, इधर का टोटल इधर का टोटल, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सामने मल्टीप्लाई करो 1 + 2 + 3 + 4, तो ये आपका देख लो कितना आएगा, जल्दी से बता दो। इसको फैलाओ एक बार, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 कितने हो गए 15 इंटू 4 और 3 7 और 2 9 और 1 कितने हो गए 10,
15 इंटू 10 बराबर आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल 150 आएगा। नोट डाउन कर लें इसको। आपका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है? 150। क्लियर? चलो अब इसी में अगर मान के चलो मैंने एग्जांपल ये वाला आपको दे दिया, ठीक है, 1 2, ये वाला दे दिया, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है ये आपको पता है। हमें सबसे पहला काम ये करना है कि इसमें नंबरिंग भरनी है, और जो अलग निकल रही है ना उसको छोड़ दो, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3, यही है। और देखो इसमें भी भरना चाहो तो भर दो 4। जहां तक संख्या कॉमन आ रही है ना वहां तक तो आप प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? जहां तक संख्या कॉमन आ रही है वहां तक तो प्लस करके मल्टीप्लाई करो इनका 1 और 2 3 और 4, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, इंटू 1 2 और 3, 1 + 2 + 3, तो ये हो गया 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, इंटू 3 2 5 और 1 6, तो ये तो आपका कितना आ गया? 60। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? ये 60 आ गया। इसके बाद जो संख्या यहां पर शेष बची है ना, और जो अंतिम संख्या है, क्या है अंतिम संख्या? 4। जो अंतिम संख्या आ रही है उसको ऐड कर दो, तो टोटल जो आयत है वो आपके कितने हो गए? 64। अब ये 4 ऐड क्यों किया? देखो यहां से अगर गिनते, मान लो कहां से गिनते, देखो जरा, यहां से कितना हो गया? 1, कितना हो गया? 2, कितना हो गया? 3, कितना हो गया? 4, हो गया कि नहीं हो गया? तो जब भी ऐसे कोई संख्या आपके सामने बचती है तो आप उसका टोटल कर दो। क्लियर बात? चलिए देखो एक क्वेश्चन और इस पैटर्न का। अगर ये प्रश्न इस तरीके से आपके सामने होता, ठीक है, देखो क्या करना था इससे बता दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, कहां तक समान आ रहा है? 3 तक। कहां तक आ रहा है? 4 तक। तो पहले तो 4 तक और 3 तक की संख्या का टोटल करो। 3 और 2 5 और 1 6, इंटू 4 और 3 7 और 2 9 और 1 कितने हो गए? 10। तो ये तो आपके कितने आ गए? 60। फिर क्या बताया था कि जो संख्या शेष बच रही है ना उसको ले लो। क्या क्या शेष बच रहा है? 5 और 4, और 5 और 4 कितना हो गया? 9, प्लस 9 कर दिया। इसके बाद अब देखो ऊपर की ओर बढ़ रही है ना एक कॉलम, और ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो देखो 1 2 3 और कितना कॉलम बढ़ रहा है? 4। चौथे नंबर का कॉलम है तो 4 और ऐड कर दो, ये लो। तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल कितना आया है? 73 आ गया। 73 नोट डाउन करें। क्लियर है? यहां तक क्लियर है आयत? तो चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन लगातार बता रहा हूं, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। ये लो, इसमें आपको क्या करना है? सीधा सा फंडा मैं आपको बता देता हूं। ये कई बार एग्जाम्पल आपका पूछा जा चुका है, ठीक है ना। देखिए इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो ध्यान से देखना। पहला ये है, नोट डाउन करते चलना। देखो इसमें जो आयत है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो छोटे हो गए। उसके बाद ये 8 के बाद देखो एक ये डबल का 9, एक ये डबल का 10, एक ये वाला डबल का 11, एक ये वाला डबल का 12, ठीक है, एक ये पूरा कितना हो गया? 13। अब देखो एक ये रहा 14, एक ये रहा 15, ठीक है, एक ये रहा 16, एक ये रहा 17, ठीक है। इसके बाद देखो एक ये रहा 18, एक ये रहा
19, एक ये रहा 20, एक ये रहा 21। बहुत टाइम लगता है कि नहीं लगता? आप सिर्फ एक काम कर लो, सबसे पहले इसमें वर्ग देख लो, वर्ग कितने हैं। तो बेटा वर्ग इसमें 5 हैं, आपको दिख रहे हैं 5 है ना। देखो 1, 2, 3, 4 और एक ये पूरा 5। इसके बाद वर्ग प्लस लाइन इंटू 4 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। वर्ग प्लस लाइन इंटू 4 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आप देख सकते हो वर्ग कितने 5, अब लाइन कितनी है 1, 2, 3 और 4। अंदर जो लाइन टेढ़ी मेढ़ी जो दिख रही है ना आपको अंदर वाली, वो लाइन लेनी है। 4 लाइन है प्लस 4 का गुणा कितने से करना है 4 से, ठीक है। तो 5 प्लस 16, आपका आंसर कितना आ गया 21। 21 ही काउंट किया था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन को, जिसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सबसे पहले वर्ग करो, वर्ग प्लस लाइन इंटू 4। वर्ग कितने हुए 5 प्लस लाइन कितनी है देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब 6 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, तो 5 प्लस 24 बराबर आपका आंसर 29 आ गया 29, ठीक है। इसी पैटर्न में अगर तीसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, ध्यान रखना, इसी पैटर्न में अगर तीसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो ध्यान रखना सभी कि तीसरे एग्जाम्पल को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। लो भाई, ये आ गया आपका तीसरा एग्जाम्पल। चलो बताओ तीसरे एग्जाम्पल में क्या करना है। सबसे पहले वर्ग वही कितने हैं 5 प्लस लाइन कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, तो 5 प्लस 32 बराबर आपका आंसर आ गया 37। आ गया कि नहीं आ गया 37? चलो तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो। तो आयत में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इन आयतों को निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से आयत आपका बिल्कुल क्लियर है। अगर आयत से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।